राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में कहा है कि भारतीय परिवार में 3 बच्चे होने ही चाहिए। उन्होंने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अगर देश में जन्म दर 2.1 से कम हुई तो परिवार नष्ट हो जाएंगे। वे पहले भी कह चुके हैं, भारत को एक बहुत ही सोची समझी जनसंख्या नीति चाहिए जो कि हर समुदाय पर समान रूप से लागू हो। पर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और भारत की जनसंख्या के किस पहलू पर वो जोर दे रहे थे, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि देश को आज के हिसाब से जनसंख्या नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जन्म दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज खत्म हो जाता है। वह समाज तब भी खत्म हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई समाज और भाषाएं खत्म हो गई हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या जन्म दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि हम इससे अधिक दर चाहते हैं तो हमें हर परिवार में से 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। ऐसे में हर परिवार में 3 बच्चों पर जोर देना चाहिए। उनके इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। किसी ने उनके इस बयान पर सहमति जताई तो किसी ने उनके बयान का विरोध किया। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या मुद्दे पर 3 बच्चे वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर उनका बचाव करने के भारतीय जनता पार्टी के रुख से सहमति जताई है। वहीं दूसरी ओर भागवत की टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं। ओवैसी ने मोदी की इस टिप्पणी का जिक्र किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह माताओं और बेटियों के मंगलसूत्र सहित जेवरात को मुसलमानों में बांट देगी। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, भागवत कहते हैं अधिक बच्चे पैदा करो, अब आरएसएस वालों को शादी करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि देश की आबादी पहले से ही 150 करोड़ है और आप इसे और बढ़ाने की बात करते हैं। संघ प्रमुख और कितनी आबादी चाहते हैं? राउत ने कहा कि क्या आपके पास जो मौजूदा आबादी है उसके लिए पर्याप्त नौकरियां, घर और भरण पोषण के साधन हैं? तो ये थे सबके बयान। आइए अब जान लेते हैं क्या है भारत का जन्म दर। तो बता दें कि 2011 की जनसंख्या के औपचारिक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या दर 2.18% है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2022 में यह दर करीब 1.63 हो गई थी, जो कि पिछले कई सालों से गिरती हुई बताई जा रही है। यहाँ यह भी देखने की बात है कि साल 2021 में जो भारत की जनगणना होनी थी वह कोविड महामारी की वजह से टाल दी गई, जो अब तक नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि ऐसे में सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जन्म दर 1 से भी कम है और इनमें दक्षिण कोरिया, जापान और चीन प्रमुख है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, वहां पर तो समस्या गंभीर हो गई है क्योंकि वहां भविष्य में हालात चिंताजनक हो सकते हैं। लेकिन असली चिंता कोरिया और जापान जैसे देशों की है जहां हालात बहुत ही जल्दी बिगड़ते देखे जा सकते हैं। कोरिया के बारे में तो कहा जाने लगा है कि ऐसा ही रहा तो वह दुनिया का पहला देश होगा जो गायब हो जाएगा। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि अभी दुनिया की इंसानी आबादी अब तक की सबसे ज्यादा है। हमारी संख्या 8 अरब के पार हो चुकी है। ऐसे में कम जन्म दर को समस्या कारक मानना हैरान कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन भी गिरती जन्म दर से परेशान है। लेकिन असल सवाल आज का नहीं बल्कि आज से कई दशकों के बाद का है, जब हमारी बच्चे युवा होंगे और युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी, तब हालात बिगड़ जाएंगे। आइए अब जानते हैं कितनी जन्म दर है खतरनाक। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन में वर्ल्ड बैंक के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक यह जनसंख्या जन्म दर चीन में 0.68, जापान में 0.63, कोरिया में 0.49, जबकि भारत में 1.63 है। साथ ही बता दें कि दुनिया की कई स्टडी ये कहती है कि जन्म दर अगर 2.1 से कम हो तो यह देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। भागवत की भी यही चिंता है। ऐसे में देश को एक नई जनसंख्या नीति की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में।